हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर जो आपके बेसिक्स को मजबूत करने की जो यात्रा थी उसका अगला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो पिछला जो आपका बेस है कंसेप्ट्स का, जो अब तक मैं आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बता चुका हूँ, तो वो वाली नॉलेज भी यहाँ पर यूज होने वाली है। तो चलिए भाई अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ठीक है, तो भाई इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये 3 तरह के क्वेश्चन से वाकिफ कराऊंगा। सबसे पहले तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, यानी कि लोगों की क्षमता वाले, लोगों की दक्षता वाले। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो हमारे सामने दो बंदे हैं, तो ये जो दो बंदे हैं इन लोगों के अंदर काम करने की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग एफिशिएंसी से काम करते हैं। भाई कोई फास्ट काम करता है बढ़िया तरीके से, कोई स्लो काम करता है। ठीक है, तो क्या है कि मान लो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो ए के कंपैरिजन में काम करने में ज़्यादा माहिर है। बी जो है वो डबल माहिर है ए के कंपैरिजन में, ए की तुलना में काम करने में। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, इनकी दक्षता का रेशियो 1:2 है, तो अगर एक दिन के अंदर ए 1 यूनिट काम करेगा तो बी जो है एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करेगा। अगर 1 घंटे के अंदर ए 1 यूनिट काम करेगा तो बी 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो डबल माहिर है उससे। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है और आपको एग्जामिनर एफिशिएंसी परसेंटेज में भी बता सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि बी जो है वो ए के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका क्या मतलब है, देखो इसको एक तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ए अगर 100 यूनिट करता है तो बी जो है वो 150 यूनिट करता है। 50% ज़्यादा एफिशिएंट है भाई। अदरवाइज आपने परसेंटेज तो किया ही है, परसेंटेज किया है ना, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो इसको कटी हुई फॉर्म में। 50 दूनी 50 थी है, डायरेक्टली आपको 2 यूनिट और 3 यूनिट ही नज़र आना चाहिए परसेंटेज करने के बाद। 50% ज़्यादा माहिर है, मतलब ए 2 यूनिट करता है तो बी 3 यूनिट करता है। तो एक तो एफिशिएंसी का ये मतलब हो गया। दूसरा एक और मतलब मैं आपको एफिशिएंसी का बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने आपको रिलेशन टाइम और स्पीड के अंदर बताई थी, टाइम और स्पीड के अंदर एक रिलेशन मैंने आपको बताई थी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो वही रिलेशन यहाँ पर एक है, दो चीज़ों के बीच में है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम है राम और एक बंदे का नाम है श्याम। राम जो है किसी काम को 15 दिनों के अंदर करता है और श्याम जो है उसी काम को 30 दिनों के अंदर करता है। ठीक है, 30 दिन वो ले लेता है। तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो कि श्याम जो है वो उसी काम को करने में डबल दिन ले लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि श्याम जो है काम करने में ढीला है, श्याम डबल दिन ले लेता है। इसका मतलब राम जो है वो 2 गुना माहिर है। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज, कि काम को करने में कौन सा बंदा कितने दिन ले रहा है, और यहाँ पर है उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि कौन कितना माहिर है। तो जो नंबर ऑफ डेज का रेशियो है, क्योंकि ध्यान से सुनो, जो बंदा ज़्यादा माहिर होगा वो कम दिन लेगा, जो बंदा कम माहिर होगा वो ज़्यादा दिन लेगा काम को करने में। तो जो भी नंबर ऑफ डेज का रेशियो होता है लोगों का, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो उससे उल्टा होता है। 15 दूनी 30, 15 एकम 15। यानी कि राम अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो श्याम एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मतलब नंबर ऑफ डेज जो काम को करने में लगते हैं, किसी काम को करने में दो लोगों के, और उनकी जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो जो है वो इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है ना, किसी फिक्स्ड डिस्टेंस को अगर कवर किया जाता है दो सिचुएशंस में। तो भाई एफिशिएंसी के बारे में यही नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपनी पुरानी बेस नॉलेज है, नॉलेज का बेस है, जो पिछले कंसेप्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है, वो यूज़ करेंगे और हम कई सारे क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, और कुछ टैंक की कैपेसिटी का एक आधे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो बस एक बार मैं टच करूंगा, अदरवाइज जो नॉलेज का बेस है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का वो वही है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार ये ट्राई करो, फिर आप खुद कर सकते हो, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको पता होना चाहिए था मैंने आपको बता दिया है। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन, ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। तो क्या है भाई, ए जो है वो बी के कंपैरिजन में दुगना एफिशिएंट बंदा है, दुगना बढ़िया काम करने वाला है।
और बी जो है वो सी की तुलना में दुगना बढ़िया काम करने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, या फिर अगर बी जो है वो दुगना बढ़िया काम करने वाला है, इसका मतलब होता है कि भाई अगर ए 1 यूनिट करेगा तो बी 2 यूनिट करेगा उतने ही टाइम में। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब मैंने क्या मान लिया कि भाई एक दिन के अंदर अगर सी 1 यूनिट करता है तो बी 2 यूनिट करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बी जो है वो सी के कंपैरिजन में डबल कैपेसिटी रखता है काम करने की। और अगर बी 2 यूनिट करेगा तो ए जो है वो बी के कंपैरिजन में और दुगना बढ़िया काम करने वाला है, दुगनी कार्य क्षमता रखता है, तो वो 4 यूनिट करेगा मेरे भाई। तो अब हमें पता चल गया, देखो जब एग्जामिनर एफिशिएंसी बता देता है तो हमारे और मजे हो जाते हैं। एग्जामिनर डायरेक्टली हमें ये बता देता है कि कौन सा बंदा कितनी यूनिट कर सकता है। अब उसके आगे हम एग्जामिनर को फॉलो करते हैं। देखो उसके बाद एग्जामिनर ने हमें बताया है, इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, तो ए और बी दोनों मिलकर, तो देखो भाई ए और बी दोनों मिलकर 6 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में, और इन्होंने किसी काम को 4 दिनों में किया है। इसका क्या मतलब है, 6 यूनिट करने वाले बंदे 4 दिनों में किसी काम को करते हैं, यानी कि 24 यूनिट काम है। इन्होंने 24 यूनिट काम किया है, तो पूरा काम कितना है, 24 यूनिट। अब क्या है, देन सी कैन डू इट बाई हिमसेल्फ इन, तो सी कितने दिनों में कर सकता है, तो देखो भाई 24 यूनिट काम है, सी एक दिन में 1 यूनिट करने वाला बंदा है, तो 24 यूनिट काम को करने में उसे टोटल 24 दिन लग जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब एक बार ये ट्राई करो फिर से, ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। ए जो है बी के कंपैरिजन में 50% एफिशिएंट है, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो आधी है, 50% आधा। तो अगर बी 2 यूनिट काम करता है तो ए बेचारा सिर्फ 1 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ये इनका क्या है कि भाई एक दिन में कौन कितना काम करता है। अगर यहाँ पर टाइम दिनों में दिया होता है तो मैं दिन में ले लेता हूँ, घंटों में दिया होता है तो मैं घंटों में ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आगे देखो, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, और सी जो है वो ए और बी, सी डज हाफ द वर्क, सी आधा काम करता है, किसका आधा, डन बाई ए एंड बी टुगेदर, ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा कर पाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर लेते हैं, तो सी भाई साहब 1.5 यूनिट करता होएगा। अब आपको लगेगा यार ये जो 1.5 यूनिट है ये तो फ्रैक्शन में आ गया। मैंने क्या किया, ए और बी दोनों 3 यूनिट काम करते हैं, उसका आधा ले लिया। तो भाई ताकि ये चीज फ्रैक्शन में ना आए, क्या करो, सब कुछ डबल कर दो। तो यहां पर अब मैंने क्या मान लिया, हर एक चीज में डबल करने वाला हूं। मैंने मान लिया कि ए 2 यूनिट करता है, तो भाई बी 4 यूनिट करता होगा, और दोनों मिलके कितने यूनिट करते होंगे फिर, 4 और 2 6। और सी जो है वो ए और बी जितनी यूनिट करते हैं उनकी आधी यूनिट करता है, यानी कि 6 के आधी 3 यूनिट करता है। तो सब कुछ पता लग गया ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 days, सी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर देता है, तो देखो भाई 3 यूनिट करने वाला आदमी 20 दिनों में किसी काम को करता है, यानी कि 20 दिए 60 यूनिट काम है। अब यहां पर ये पूछ क्या रहे हैं, देन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, तो भाई ए बी और सी अगर तीनों इकट्ठे मिलकर काम को करने लगे तो 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट करेंगे भाई एक दिन में। तो 60 यूनिट को करने में कितने दिन ले लेंगे, 60/9, तो भाई 3 पे 20 और 3 तीय, यानी कि 6 2/3 दिन ये लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलो भाई एक बार इसको और ट्राई कर लो फिर जरा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 15 days, ठीक है भाई। ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, यानी कि टोटल वर्क मानना पड़ेगा। और आगे इन्होंने क्या बताया है, इफ एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, तो ए अगर सी अगर 1 यूनिट करता है तो ए 2 यूनिट करता है, क्योंकि ए की जो एफिशिएंसी है सी के कंपैरिजन में डबल है। चलो भाई अब हम क्या करते हैं, इस चीज को जस्ट याद रखना है, इस चीज को जस्ट याद रखना है, उससे पहले वाली बात पर अमल करते हैं। ए और बी दोनों मिलके 12 दिनों में करते हैं, बी और सी दोनों मिलके 15 दिनों में। तो मैंने यहां पर क्या किया, टोटल वर्क को 12 और 15 का एलसीएम मान लिया, यानी कि 60 यूनिट। तो ए और बी टोटल एक दिन में कितने यूनिट करते होंगे, 12 5 60, 5 यूनिट। और बी और सी एक दिन में कितने यूनिट करते होंगे, 15 चौके 60, 4 यूनिट, बिकॉज ये 15 दिनों में सारा काम निपटा लेते हैं, तो 15 चौके 60।
अब देखो, हमने एक कंडीशन का ख्याल रखना है कि सी जितना भी काम करे ए उसका डबल काम करेगा, बस इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आते हैं कि भाई सी जितना भी काम करे ए उसका डबल काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई गलत बात है उसके अंदर। अदरवाइज दूसरा क्या कर सकते हो कि आप एग्जैक्ट मेथड फॉलो करके ठीक भी निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखो, मैंने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि ए जो है वो सी से डबल यूनिट काम करेगा। तो मैंने वैसे ही अपनी मर्जी से मान लिया कि सी 2 यूनिट करता है। आप कुछ भी मान सकते हो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी और सी दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं, जिसमें से 2 यूनिट सी करता है तो बाकी के 2 यूनिट बी करता होगा। अब अगर बी 2 यूनिट करता है तो ए जो है भाई 5 में से 2 यूनिट बी कर जाता है, ए और बी दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं, तो बाकी के 3 यूनिट ए करता होगा। हमने सिर्फ इस कंडीशन को चेक करना है, क्या ए जो है वो सी से डबल काम कर रहा है यहाँ पर? भाई यहाँ पर तो डबल काम नहीं कर रहा, ये 2 यूनिट कर रही है 3, तो जो भी आपने माना ना वो गलत हो गया भाई साहब, गलत मान लिया रे। चलो कोई नहीं। तो देखो, मैंने मान लिया कि सी जो है वो 1 यूनिट काम करता है, तो बी और सी दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं, तो बी 3 यूनिट काम करता होगा, 3 और 1 4। अगर बी 3 यूनिट काम करता है 5 में से 3 यूनिट, तो ए 2 यूनिट काम करता होगा। यहां पर देखो, ए जो है वो सी से डबल काम कर रहा है, तो यहाँ वाली सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ वाली भी सेटिस्फाई हो गई। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हमारा सक्सेसफुल रहा। अब हम आगे देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है। ठीक है, देखो फिर, देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क, कि बी अकेला कितने दिनों में काम को कर देगा। तो देखो भाई, टोटल काम जो है वो 60 यूनिट है, और बी जो है बेचारा 3 यूनिट करता है एक दिन के अंदर, 3 यूनिट, तो 60 यूनिट को खत्म करने में वो टोटल 20 दिन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और अब मैंने आपको बताया था कि आप मेथड भी फॉलो कर सकते हो, अगर हिट एंड ट्रायल फॉलो ना करना चाहो तो चलो वो भी बता देता हूँ। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मेथड फॉलो करना चाह रहे हो तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ए जो है वो सी के कंपैरिजन में डबल काम करता है। अब डबल का मतलब बताओ एक बार मेरे को, डबल का मतलब कितना ज्यादा? डबल का मतलब होता है जितना सी करता है एग्जैक्टली उतना ही ज्यादा, जितना काम सी करता है। अगर सी एक्स यूनिट करता है तो ए जो है एक्स यूनिट तो करेगा ही, एक्स और करेगा। डबल का मतलब क्या है? उतना ही और ज्यादा। तो अब इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, पहले ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को, कि इन दोनों के अंदर बी तो सेम है। हाँ जी, बी तो सेम है। तो ए और सी के बीच में सिर्फ जो भी इन दोनों ग्रुप के बीच में यूनिट्स का जो फर्क आ रहा है ना, 1 यूनिट का, वो आया होगा ए और सी के कारण। ठीक है, और ए ज्यादा यूनिट कर रहा होगा क्योंकि ए डबल कर रहा है, तो ए ज्यादा यूनिट कर रहा है। ए कितनी यूनिट ज्यादा कर रहा है सी से? ए सी से उतनी यूनिट ज्यादा कर रहा है एग्जैक्टली जितनी सी करता है। अगर सी 1 यूनिट करता है तो ए सी से 1 यूनिट ज्यादा काम कर रहा है, और यहां पर इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 1 यूनिट का फर्क है। यानी कि ये जो 1 यूनिट का फर्क क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है ए जो है वो सी से 1 यूनिट एक्स्ट्रा कर रहा है, सी 1 यूनिट कर रहा है, और ए 1 + 1 2 यूनिट कर रहा है। ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल से भी यूज कर सकते हो। और अगर आप ऐसे सोच पाए तो सिंपल सी बात है, फिर आप क्या करोगे कि भाई 5 में से 2 यूनिट ए करता है तो 3 यूनिट बी करता है, अगर 4 में से 1 यूनिट सी करता है तो 3 यूनिट बी करता है, तो हमें पता लग जाएगा बी कितनी यूनिट करता है, और फिर हम निकाल देंगे कितने दिन लेगा। ठीक है, तो चलो भाई, ये क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, इसको जल्दी से करो। ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ठीक है, तो चलो एक बार इस बात को भूल जाते हैं लिख के। ए जो है बी के कंपैरिजन में 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है भाई, अब भूल जाओ, इसको हमने लिख लिया साइड में। सी अलोन टेक 48 डेज टू पेंट ए हाउस। सी को 48 दिन लगते हैं उस काम को करने में, घर को पेंट करने में। ऑल 3 ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टेक 16 डेज टू पेंट द हाउस। तो ये तो अपने पुराने टाइप का इक्वेशन हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरे काम को 48 यूनिट मान लिया, और सी जो है वो 48 डेज में करता है, तो सी कितने यूनिट कर रहा है एक दिन में? 1 यूनिट। 48 डिवाइडेड बाई 48, और ए बी और सी तीनों मिलकर 16 दिन के अंदर ये 48 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं? 16 × 48 3 यूनिट। इट विल टेक हाउ मैनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। तो भाई बी को कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है? हमने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ए के कंपैरिजन में बी जो है 3 गुना काम करे, सॉरी
बी के कंपैरिजन में ए जो है वो 3 गुना काम करे, हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलो भाई अब यहाँ पर आ जाते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर मैं हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो हिट एंड ट्रायल के अलावा हम वैसे वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। देखो सी जो है वो 1 यूनिट कर रहा है, सी जो है वो 1 यूनिट कर रहा है 3 में से, तो बाकी के 2 यूनिट कौन कर रहा होगा? बाकी के 2 यूनिट ए और बी ये दोनों मिलकर कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ए और बी कितने यूनिट कर रहे हैं? अगर बी 1 यूनिट कर रहा है तो ए 3 यूनिट कर रहा है, यहां पर ये दोनों मिलके 4 यूनिट कर रहे हैं, और यहां पर ये दोनों मिलके 2 यूनिट कर रहे हैं। क्या मैं यहां की हर एक चीज को डबल कर दूं? अगर मैंने यहां की हर एक चीज को डबल कर दिया तो क्या होगा? यहां पे ये जो 2 यूनिट है इनका 4 यूनिट बन जाएगा, और फिर मैं इनको इजीली 3 और 1 लिख पाऊंगा। समझ में आई बात? फिर मैं इनको इजीली 3 और 1 लिख पाऊंगा। अदरवाइज आपको ये जो 2 यूनिट हैं इनको 3:1 में बांटना पड़ेगा। तो बिना वजह क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाएं? यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ को डबल कर दें। तो सबसे पहले तो कई बार लोग इसको डबल करना भूल जाते हैं, इसको भी डबल कर दो भाई। टोटल काम 96 यूनिट हो गया, हर एक चीज़ को मैं डबल कर रहा हूँ। तो सी 2 यूनिट काम करता है, तो ए बी और सी 3 दूनी 6 यूनिट काम करती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा देखो ध्यान से। तो सी 2 यूनिट काम करता है, अब ये जो 2 यूनिट है इसकी जगह पर आ जाएगा जी 4 यूनिट। तो ए और बी देखो टोटल ए बी और सी 6 यूनिट काम करते हैं, तो ए बी सी इसमें से 2 यूनिट सी ने कर ली, तो बाकी के 4 यूनिट ए और बी कर रहे हैं। अगर ए और बी दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं तो भाई 3 यूनिट करेगा ए और 1 यूनिट करेगा बी। तो भाई हमें सबके यूनिट मिल गए, यहाँ पर ए के बी के बी, सी के बी। अब तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले छक्के छुड़ा देंगे क्वेश्चन के। तो देखो क्या पूछा है, उसने पूछा है कि बी अकेला कितने दिनों में पेंट करेगा। तो भाई बी जो है बेचारा 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 96 यूनिट काम को वो 96 डेज के अंदर कर देगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो अभी अगर थोड़ा थोड़ा आप सोच पा रहे हो चीज़ों को तो एक बार इस क्वेश्चन को करो जरा। To do a certain work, B would take time thrice as long as A and C together. तो ध्यान से सुनो, B जो है वो A और C के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लेगा, 3 गुना टाइम। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर B 3 गुना टाइम लेगा तो इसका मतलब ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल A प्लस C है। जो बंदा 3 गुना टाइम ले रहा है वो तो कमजोर है ना, जो काम को करने में ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब वो काम को करने में माहिर नहीं है। अगर बी 3 गुना टाइम ले रहा है तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो ए प्लस सी 3 गुना कर रहे हैं। ए प्लस सी जो है वो उसके कंपैरिजन में 3 गुना यूनिट कर रहे हैं। तो अगर बी 1 यूनिट कर रहा है तो ए और सी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम निपटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बी 3 गुना टाइम ले रहा है। अब इसके आगे देखो, मतलब यहाँ पर उसने डायरेक्टली आपको एफिशिएंसी नहीं बताई, यहाँ पर उसने बता दिया कि ये बंदा अगर मान लो ए जो है बी के कंपैरिजन में 2 गुना टाइम ले रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई वो काम आधा ही कर पा रहा है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ये है, ठीक है। तो चलो भाई इसके आगे क्या है? एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। तो सी जो है वो ए और बी के कंपैरिजन में डबल टाइम ले रहा है सी। तो अगर सी डबल टाइम ले रहा है इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर सी से डबल काम कर पा रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी डबल है। तो अगर सी 1 यूनिट करता है तो ए और बी 2 यूनिट कर लेते हैं उतने टाइम में, ठीक है, ये डबल एफिशिएंट है। अब यहाँ पर होता क्या है देखो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया क्या था, इससे लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन थी और यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन थी, मैंने दोनों की वैल्यूज को मैच कराया था। तो ऐसा काम हम रेशियो वाले क्वेश्चंस के अंदर करते थे ना, ऐसा काम रेशियो वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो उसी टाइप की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे आपको भी फील होगी। तो देखो ऊपर जो है, ऊपर बी प्लस ए प्लस सी इन तीनों के कितने यूनिट हो रहे हैं? बी 1 यूनिट कर रहा है तो ए और सी 3 यूनिट कर रहे हैं, तो ऊपर ये तीनों बंदे मिलके 4 यूनिट कर रहे हैं, और नीचे यही तीनों बंदे ए बी और सी 2 + 1 3 यूनिट कर रहे हैं। तो भाई ये जो 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, रेशियो के अंदर जब हमें 2 कंडीशंस आपस में मर्ज करनी होती थी तो उस वक्त हम क्या करते थे, उनकी वैल्यूज को सेम करते थे। तो ऊपर वाले बंदे वही 3 बंदे हैं जो 4 यूनिट कर रहे हैं, नीचे वही 3 बंदे हैं जो 3 यूनिट कर रहे हैं। तो मैं ऊपर वाली सिचुएशन को 3 गुना करूंगा, नीचे वाली सिचुएशन को 4 गुना करूंगा। उससे होगा क्या कि यहां पर भी टोटल ये तीनों जो काम करते हैं वो 12 यूनिट हो जाएगा,
और वहां पर भी टोटल काम 12 यूनिट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं इन सिचुएशंस को आपस में भी यूज कर पाऊंगा। तो चलो ठीक है, ऊपर वाली सिचुएशन को मैं 3 गुना कर रहा हूं अब, ठीक है, 3 गुना कर रहा हूं ऊपर वाली को। तो भाई बी करता है 3 यूनिट, तो ए और सी करेंगे 3 3 9 यूनिट। नीचे वाले को मैं कर रहा हूं 4 गुना, तो सी करता है 4 यूनिट, तो 4 दूनी 8, ए और बी करेंगे 8 यूनिट। अब आप क्या कर पाओगे, अब आप धड़ल्ले से आपस में इनको यूज करो, कोई मनाही नहीं है। और टोटल जो ये तीनों कर रहे हैं वो है 12 यूनिट, वो भी सेम हो गया ना दोनों में। अब देखो एक दूसरे की वैल्यू रख दो एक दूसरे में, कोई दिक्कत नहीं है। सी 4 यूनिट करता है तो इसको ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी करता है 4 यूनिट, तो भाई ए कितने यूनिट करेगा, ए और सी दोनों 9 यूनिट कर रहे हैं, तो बाकी के 5 यूनिट ए करता होएगा, ठीक है। तो मिल गया सब कुछ। बी की वैल्यू भी नीचे रख सकते थे कि भाई बी करता है 3 यूनिट, तो ए कितने यूनिट करेगा, 8 में से 3 गए 5 यूनिट। और अब आप एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, मतलब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि ऊपर और नीचे ए के यूनिट दोनों, ए के यूनिट कितने हैं 5 5, बी के यूनिट कितने हैं 3 3, सी के यूनिट कितने हैं 4 4। वेरीफाई हो रहा है ना। तो चलो भाई अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। आराम से तसल्ली से प्रोसेस को एंजॉय कीजिएगा, इनको सीखिएगा। यहाँ पर जितनी तसल्ली होएगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड होएगी आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलो भैया एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। अच्छा, तो तीनों लोग 10 दिनों में काम को कर लेते हैं। तो भाई तीनों मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं, 12 यूनिट। जोड़ के देख लो, सी करता है 4 यूनिट, ए 5, बी 3, 5 और 3 8 और 4 12, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट करने वाले 10 दिन तक काम को करेंगे, इसका मतलब काम कितना है 120 यूनिट, 12 × 10। अब आगे इन्होंने क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द होल वर्क सेपरेटली। तो ए अगर अलग से अकेला काम करे तो कितने दिनों में काम को करेगा। तो मेरे भाई ए जो है वो 5 यूनिट करता है, तो 120 यूनिट काम को करने में वो टोटल 24 दिन ले लेगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब इसी सोच के साथ एक बार इस क्वेश्चन को कर दो जरा, खुद कर दो जरा मेरे बिना। ए स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन पाइप्स, ठीक है भाई 3 पाइप हैं जो पानी को निकालती हैं। द फर्स्ट 2 पाइप्स ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, अगर ए और बी इकट्ठा काम करती हैं, कैन एम्प्टी द पूल इन हाफ द टाइम। तो देखो ए और बी सी के कंपैरिजन में आधा टाइम लेती हैं, आधा टाइम लेती हैं, इसका क्या मतलब है कि डबल एफिशिएंट हैं, काम करने में माहिर हैं। तो अगर सी 1 यूनिट काम करेगा तो ए और बी जो है वो 2 यूनिट काम कर सकती हैं, इसीलिए तो आधा टाइम लेती हैं। अब आगे देखो, हाफ द टाइम दैट सी द थर्ड पाइप अलोन टेक्स टू एम्प्टी इट, जितना सी लेती है उससे आधा टाइम लेती है, ठीक है भाई। पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स, अगर पाइप ए इकट्ठी हो, वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाई पाइप बी, और पाइप ए जो है वो पाइप बी के कंपैरिजन में आधा टाइम लेती है। इसका मतलब पाइप ए भाई ज़्यादा माहिर है, ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर पाइप बी 1 यूनिट काम करेगी तो पाइप ए 2 यूनिट काम कर सकती है, तभी तो आधा टाइम ले रही है। अब आगे देखो, अब मैंने क्या करना है, देखो मेरे पास 2 कंडीशंस है, पहली और दूसरी। इन दोनों की वैल्यूज़ को इस तरह से रखना है कि मैं आपस में यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो अगर बी 1 यूनिट करेगी तो ए कितने यूनिट करेगी, 2। इस चीज़ को मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर बी 1 यूनिट करे तो ए करे 2 यूनिट, लेकिन हो क्या रहा है 1 और 2 का टोटल आता है 3 और यहाँ पर टोटल बन रहा है 2, तो भाई ये आपस में यूजेबल नहीं हो रही वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर ये जो 1 और 2 है ये 3 बन रहा है, तो ऊपर वाली जो चीज़ है उसको मैं 3 गुना करना चाह रहा हूँ, 3 गुना इसको। उससे क्या होगा, उसको तो मैं 3 गुना कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा 2 गुना। तो इससे क्या होगा, देखो ए की टोटल यूनिट हो जाएंगी 4, बी की टोटल यूनिट क्या हो जाएंगी 2, तो 4 और 2 6, और ऊपर भी ए और बी की टोटल यूनिट कितनी हो गई 3 दूनी 6। तो जस्ट पूरा खेल क्या चल रहा है, पूरा खेल हमारे सामने बस 2 सिचुएशन दे रहा है, मतलब एक ही बड़ी सिचुएशन को 2 पार्ट में दे रहा है, और हमने अपने रेशियो वाला दिमाग यूज करके हमने उन दोनों को मर्ज करना है बस, ठीक है। तो अगर सी करेगा 3 यूनिट तो ए और बी करेंगे 6 यूनिट, और अगर ए और बी 6 यूनिट करेंगे तो उसमें से बी कर रहा है 2 यूनिट, ए कर रहा है 4 यूनिट। क्लियर है। तो भाई सबके यूनिट आ गए। अब देख लेते हैं एग्जामिनर ने पूछा क्या है, कोई बड़ी बात है ही नहीं अब तो। अब एग्जामिनर बोल रहा है टुगेदर दे टेक
6 hours and 40 minutes, तो 40 मिनट को अपने दिमाग के अंदर ही 40/60 कर दो, यानी कि 2/3 आवर्स, घंटों में बदल लो, तो ये क्या हो गया 6 2/3 आवर्स, यानी कि ये क्या हो गया 6 ये 18 और 2 20/3 घंटे लेती हैं सारी पाइप। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सारी पाइप कितने यूनिट काम कर रही हैं, तो 4 और 2 6 और 3 9 यूनिट काम करती हैं 1 घंटे के अंदर, और 20/3 घंटे में ख़त्म कर देती हैं सारी मिलके टैंक को। तो भाई कितने यूनिट होएगा टैंक की कैपेसिटी, 20/3 घंटे में हर घंटे में 9 यूनिट खाली करने वाली पाइप, 3 तिये 9 20 तिये 60 यूनिट कैपेसिटी है इस टैंक की। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई ए टू एम्प्टी द पूल, तो भाई ए जो है वो 4 यूनिट एम्प्टी करने की हैसियत रखता है, तो 60 यूनिट को वो 15 घंटे के अंदर खाली कर देगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो बात क्या है, बात है कंसेप्ट को एक बार सही तरीके से समझने की, और उसके बाद उस सही समझ को जब आप बार बार उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लगाते हो तो वो सही समझ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, वो और डीप होती चली जाती है। ठीक है, अगर इसके बजाय आप कच्ची कच्ची समझ रखोगे तो उससे क्या होएगा, चाहे 10 बार कच्ची समझ से क्वेश्चंस को कर लो बात नहीं बनेगी, लेकिन 3 बार या 4 बार भी पक्की समझ से डीप समझ से कर लिए ना, बस फिर एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, तो डीप क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई। अब ये देखो, ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी, मतलब कि ए जो है वो 3 गुना प्रोडक्टिव है सी के कंपैरिजन में, अगर सी 1 यूनिट करेगा तो ए जो है 3 यूनिट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 22.5 डेज, तो ए और सी दोनों मिलकर 22.5 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। चलो ठीक है, इफ बी जॉइंस देम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 डेज, बी उन्होंने 15 दिन के लिए काम कर लिया, फिर बी ज्वाइन करता है, तो चलो कोई नहीं, अभी देखो अभी मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा इस इंफॉर्मेशन को, तो आगे बढ़ते रहो पढ़ते रहो। देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब, ओके इफ बी अलोन कैन डू द जॉब इन 15 डेज, देखो यहां पर मिली ना काम की चीज कि बी पूरे काम को 15 दिनों में कर सकता है, और ए और सी पूरे काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो ना, टोटल काम को अज्यूम करोगे, बी पूरे काम को 15 दिनों में कर सकता है, ए और सी पूरे काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, ये 45/2 होता है, 45 का आधा है 22.5। ठीक है, तो अब टोटल वर्क मैं क्या मान लूंगा, देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 45 है, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 45 यूनिट। ए और सी एक दिन के अंदर कितनी यूनिट करते हैं, ए और सी 45/2 दिनों के अंदर 45 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन के अंदर भाई 2 यूनिट करते हैं ए और सी मिलकर, और जो बी है वो 15 दिनों के अंदर 45 यूनिट काम को कर रहा है 15 दिनों के अंदर, तो बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, 15 × 45। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने इस चीज को मैनेज करना है, इसको यहां पर फिट करना है एक बार। ठीक है, तो देखो भाई ए जो है वो सी के कंपैरिजन में 3 गुना काम करेगा, ये तो बात पक्की हो गई। ठीक है, अब देखो ए सी के कंपैरिजन में 3 गुना काम करेगा, अगर सी 1 यूनिट करेगा तो ए 3 यूनिट करेगा, तो इन दोनों की यूनिट 4 बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो क्यों ना इस पूरी सिचुएशन को डबल कर दिया जाए, इस पूरी सिचुएशन को डबल कर दूँ ना भाई, ए और सी की यूनिट यहाँ के हिसाब से 4 बन रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो डबल कर देता हूँ, तो इस टोटल वर्क को भी डबल कर देना। स्टूडेंट कई बार ये गड़बड़ी करते हैं, 45 की जगह 90 यूनिट कर दो, टोटल काम 90 यूनिट हो गया, तो ए और सी कितना यूनिट कर रहे हैं, मैंने डबल कर रहा हूं मैं हर एक चीज 4 यूनिट, बी कर रहा है भाई सब 6 यूनिट। तो देखो अगर ए और सी 4 यूनिट करते हैं तो उसमें से 1 यूनिट सी करेगा और उसका 3 गुना 3 यूनिट ए करेगा, तो यहाँ पर ए और सी के अलग अलग यूनिट भी आ गए, तो अब आ गए मजे, एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले बता देंगे। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, इसके बाद एक और कंसेप्ट को यहाँ पर इन्वॉल्व कर रखा है, तो देखो अब उस बात को पकड़ते हैं जो हमारे काम की है। अब यहां पर एग्जामिनर ने बोला है इफ बी जॉइन देम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 डेज, कि ए और सी ने पहले काम शुरू किया था, ठीक है 15 दिन तक उन्होंने काम कर लिया था, तो देखो भाई काम शुरू हो चुका है, पहले 15 दिनों तक यहां पर ए और सी ने काम किया है, तो कितने यूनिट हो चुका है, तो ए और सी टोटल 4 यूनिट काम करते हैं, तो 15 दिनों के अंदर 15 चौके 60 यूनिट काम इन्होंने किया है, और टोटल काम है 90 यूनिट, तो बाकी 90 में से 60 गए, 30 यूनिट काम अभी भी पड़ा है,
और अभी क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, इफ बी ज्वाइंस देम, उसके बाद बी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, मतलब कि ए और सी तो काम करेंगे ही, साथ में बी भी करेगा, टोटल 10 यूनिट काम होने लगेगा अब। ठीक है, तो 10 यूनिट काम रोज होगा, तो ये 30 यूनिट काम जो बचा हुआ है ये 3 दिनों के अंदर निपट जाएगा। बस 3 दिन लगेंगे, और जब सारे इकट्ठे करने लगे तो 3 दिन और लगेंगे, एकता में पावर तो है ही। अब यहां पर इन्होंने पूछा क्या है, यहां पर इन्होंने पूछा है if B join them after they have worked for 15 days, then in how many days can they finish the rest of the job। तो बाकी बचे हुए जॉब को कितने दिनों में करेंगे, तो भाई बचे हुए जॉब को इन्होंने 3 दिन में कर दिया, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो यहां पर हुआ क्या है, हमारे सामने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, बस है क्या कि हमने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को टच किया जिसको हम उस वक्त यूज कर सकते थे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। तो क्या होगा, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है इस कोर्स से। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को बार बार करो, शांति से करो, समझ के करो, तो आपकी जो समझ है वो क्लियर होने लगेगी, आपके कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, और फिर आपको क्लियर कट क्वेश्चन दिखा करेगा कि मैं कहाँ से किस इंफॉर्मेशन को यूज करूँ। ठीक है, तो अब अगर अभी कंफ्यूजन हो भी रहा है ना, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। फिर यहां पर भी काफी सारे कंसेप्ट्स को मर्ज कर रखा है। C इज ट्वाइस एफिशिएंट एज A। चलो ठीक है, तो भाई C जो है वो A के कंपैरिजन में दुगनी एफिशिएंट है, अगर A 1 यूनिट करेगा तो C 2 यूनिट करेगा। B टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज एज C, तो यहां पर अब दूसरे तरीके से एफिशिएंसी बताई है, B जो है वो 3 गुना दिन लेता है, 3 गुना C के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब अगर B 3 गुना टाइम ले रहा है तो ये ढीला ढाला बंदा है काम करने में, C जो है वो फास्ट है, अगर B 1 यूनिट करेगा तो C 3 यूनिट कर जाएगा, B जो है वो 3 गुना टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब C 3 गुना फास्ट है। तो चलो भाई, अब यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, देखो हमने रेशियोज को मर्ज किया था, वैसे ही यहाँ पर करना है। यहाँ पर C की क्या वैल्यू है, यहाँ पर C की वैल्यू है 2, 2 कंडीशन है हमारे पास, एक तो लाइन के ऊपर, और यहाँ पर C की वैल्यू है 3, तो भाई C की वैल्यू तो सेम होएगी ना, C जितने यूनिट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली सिचुएशन को मैं 3 से गुना कर दूंगा, ताकि C की जो वैल्यू है 3 दूनी 6 हो जाए यूनिट्स की, और नीचे वाली सिचुएशन को मैं 2 से गुना कर दूंगा, ताकि C 6 यूनिट करने लग जाए। चलो भाई कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, ऊपर कर देते हैं 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। ठीक है, तो चलो भाई अब हम इनको आराम से यूज कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ पता लग गया कि A जो है 3 यूनिट करता है, B जो है 2 यूनिट करता है, और C जो है 6 यूनिट करता है, सब कुछ पता लग गया अब हमें। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, देखो A टेक्स 12 days टू फिनिश द वर्क अलोन। ठीक है, इफ दे वर्क इन पेयर्स स्टार्टिंग विद AB ऑन द फर्स्ट डे, BC ऑन द सेकेंड डे एंड AC ऑन द थर्ड डे। अच्छा, ऐसे काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसने बताया है कि A जो है वो 12 दिनों में काम को खत्म करता है, तो भाई A जो बंदा है वो 3 यूनिट एक दिन में करने वाला बंदा है, तो जो इंसान एक दिन में 3 यूनिट करता है वो 12 दिनों में कितनी यूनिट करेगा, 3 यूनिट काम करने वाला बंदा 12 दिनों में 36 यूनिट काम करेगा, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 36 यूनिट है। तो चलो हमें टोटल वर्क भी मिल गया यहाँ पर। अब आगे इन्होंने पता है कैसे काम करना स्टार्ट कर दिया, पहले A और B ने, फिर B और C ने, फिर C और A ने। तो डरना नहीं है, हमने ये सब कुछ करा तो हुआ है। तो चलो भाई, तो A करता है मेरे भाई 3 यूनिट, ठीक है, और B करता है 2 यूनिट, तो दोनों मिलके कितने यूनिट कर लेंगे। एक बार मैं इनको यहाँ पर ऑर्डर में लिख लेता हूँ, A करता है 3 यूनिट, B करता है 2 यूनिट, और C करता है 6 यूनिट। देखो भाई, तो देखो A और B दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे, तो यहाँ पर 5 यूनिट काम हो रहा है। उसके बाद B और C दोनों मिलके 8 यूनिट काम करेंगे, तो यहाँ पर 8 यूनिट काम हो रहा है। और C और A करते हैं भाई साहब 9 यूनिट काम, तो यहाँ पर 9 यूनिट काम हो रहा है। फिर अगले दिन फिर 5 यूनिट काम हो रहा है, फिर 8 यूनिट काम हो रहा है, फिर 9 यूनिट काम हो रहा है। ऐसा होता रहेगा जब तक कि 36 यूनिट पूरे ना हो जाए। तो इसके अंदर कितने यूनिट हो रहे हैं, 9 और 8 17 और 5 22 यूनिट हो रहे हैं। कितने दिनों के अंदर, टोटल 3 दिनों के अंदर, 3 डेज के अंदर। पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। अब इसके अंदर कितने 22 आते हैं, हर एक 22 यूनिट को करने में 3 दिन लगते हैं। तो भाई इसके अंदर तो 2 22 भी नहीं आ रहे, 22 दूनी 44, अच्छा 2 भी नहीं आ रहे, तो अब तो हम वैसे ही ट्रैक कर लेंगे। तो देखो अब हमने ट्रैक करना है वैसे ही, ध्यान रखना।
हम 0 यूनिट से लेकर 22 यूनिट तक पहुंच चुके हैं और हमने 36 यूनिट तक जाना है। और बाकी ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई है। अब देखो अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएंगे ए और बी, और कितने यूनिट काम होगा, 5 यूनिट। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, देखो अब तक 3 दिन लग चुके हैं, अब तक 3 दिन लग चुके हैं। तो भाई 5 यूनिट और आगे काम बढ़ जाएगा और 1 दिन लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा ना ए और बी, और हम पहुँच जाएंगे 27 यूनिट पर। उसके बाद अगले दिन आएगा भाई बी और सी, 8 यूनिट कर देंगे। तो 27 और 8 कितना होता है, 35। 1 दिन और लगेगा और 35 यूनिट तक काम पूरा हो जाएगा। ओ यार बस थोड़ा सा काम रह गया, 1 यूनिट काम। और अगले दिन कौन आएगा, सी और ए आएंगे, 9 यूनिट काम करने की शक्ति रखते हैं। तो 1 यूनिट को सिर्फ 1/9 दिन में कर देंगे। तो टोटल कितना टाइम लगा, 3 दिन प्लस 1 4 दिन प्लस 1 5 दिन, 5 1/9 दिन। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। तो चलो भाई एक बार ये और करो, ये क्वेश्चन काफी इजी है, अब दिमाग दिमाग में कर सकते हो। महेश कैन डू एज मच वर्क इन 10 days एज नरेश कैन डू इन 15 days। तो महेश जो है 15 दिनों के अंदर उतना काम कर सकता है जितना नरेश, सॉरी महेश कैन डू एज मच वर्क इन 10 days। महेश जो है 10 दिनों में उतना काम कर सकता है जितना नरेश 15 दिनों में कर सकता है। तो मैंने इस कंसेप्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर किसी काम को एक बंदा 10 दिनों में करे, एक बंदा 15 दिनों में करे, तो जो नंबर ऑफ डेज है उसका उल्टा होता है उनकी एफिशिएंसी। क्योंकि जो बंदा ज़्यादा टाइम लेता है काम को करने में वो कम एफिशिएंट है, सीधी बात है, ढीला है। तो इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 15:10, यानी कि 5 तिये 15, 5 दूनी 10। तो भाई महेश जो है अगर वो 3 यूनिट करेगा तो नरेश जो है वो 2 यूनिट करेगा, नरेश ढीला है। और आगे इसने क्या बताया है, आगे इसने बताया है सुरेश कैन डू एज मच वर्क इन 12 days एज नरेश कैन डू इन 10 days। तो एक बात बताऊं आपको, सुरेश और नरेश है, मेरे को पता है कि इनके नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो है उससे उल्टा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो स्टार्टिंग में ही उल्टा रख दें, सीधा एफिशिएंसी का रेशियो निकाले, क्यों लंबा काम कर रहे हैं। तो देखो सुरेश 12 दिनों में जो काम करता है, तो मैं ये सीधा नरेश के आगे लिख रहा हूँ, और नरेश उतना 10 दिनों में करता है, ये मैं सुरेश के आगे लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सुरेश जितने दिन लेता था वो इसको दे दिए, नरेश जितने दिन लेता था वो इसको दे दिए। मैंने सीधा एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया उल्टा लिख के, है ना, टाइम बचा लिया ना। तो देखो सुरेश और नरेश की एफिशिएंसी का क्या रेशियो है, 5:6। अगर सुरेश 5 यूनिट करेगा तो नरेश 6 यूनिट करेगा। तो भाई देखो इन दोनों के अंदर नरेश कॉमन है, और यहाँ पर नरेश बेचारा 2 यूनिट कर रहा है, यहाँ पर 6 यूनिट कर रहा है। तो इस सिचुएशन को मैं 3 गुना करना चाहूँगा ताकि यहाँ पर नरेश 6 यूनिट करने लगे। तो 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। अब हम इनको आपस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है एग्जामिनर ने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ महेश टू दैट ऑफ सुरेश। तो महेश अगर 9 यूनिट करता है तो सुरेश 5 यूनिट करता है, तो इनका रेशियो क्या है, 9:5, यानी कि ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो आपको रटी हुई होनी चाहिए कि भाई अगर हाँ ये बंदा, अगर महेश किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, सुरेश उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। ये चीज़ें आपके दिमाग में एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई एक बार ये बताओ फिर, अजय कैन डू एज मच वर्क इन 12 days। अजय जितना काम 12 दिनों में करता है, एग्जैक्टली उतना ही काम विजय 15 दिनों में करता है, ठीक है। अजय 12 दिन लेता है, विजय 15, तो इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, 15:2, यानी कि एफिशिएंसी क्या होगी, 3×5 = 15, 3×4 = 12। और यहाँ पर एग्जामिनर बोल क्या रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है इफ विजय इज K% लेस एफिशिएंट टू अजय। विजय जो है वो अजय से K% कम एफिशिएंट है, तो K की वैल्यू बताओ। तो भाई विजय जो है वो 4 यूनिट करता है, अजय जो है वो 5 यूनिट करता है, तो विजय बेचारा 1 यूनिट कम कर पा रहा है। विजय जो है वो अजय से 1 यूनिट कम कर पा रहा है, 1 यूनिट कम कर पा रहा है कितने पे, 5 पे। तो 1/5 कम एफिशिएंट है, 1 यूनिट कम कर पा रहा है 5 में से, 5 पर, तो 1/5 यानी कि कुल मिलाकर 20% कम एफिशिएंट है, ठीक है। एक कम है 5 से। A, B and C आर 3 वर्कर्स। तो एक बार ट्राई करो मेरे बताने से पहले। हाँ उम्मीद करता हूँ कि ट्राई कर लिया होगा और इसको जल्दी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। तो देखो अब ध्यान से मेरी बात पर कंसंट्रेट करो।
A, B and C are 3 workers. The work done by C in 3 days, C in 3 days can be finished by A in 2 days. A उस काम को 2 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या मैं डायरेक्टली इनकी एफिशिएंसी लिख लूँ? एक बार मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ। C जिस काम को 3 दिनों में करता है, A उस काम को 2 दिनों में करता है, ये ऐसे बोल रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा? इससे उल्टा 2:3। अगर C 2 यूनिट करेगा तो A 3 यूनिट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं डायरेक्टली इनकी एफिशिएंसी लिख रहा हूँ मेरे भाई। तो देखो A और C हैं। C अगर 3 दिनों में काम को कर रहा है, मैं उसके टाइम को A के आगे लिख देता हूँ जब मेरे को एफिशिएंसी निकालनी हो। A उस काम को 2 दिनों में कर रहा है, देखो मैंने उल्टा लिख दिया, यानी कि C 2 यूनिट करेगा तो A 3 यूनिट करेगा। और आगे ये क्या बोल रहे हैं? द वर्क डन बाई B इन 5 days ओके कैन बी कंप्लीटेड बाई C इन 4 days। यानी कि जब B 4 यूनिट काम करेगा, देखो B के सामने 5 है लेकिन मैंने 4 लिख दिया, तो C जो है वो 5 यूनिट काम करेगा। यहाँ पर मैं डेज नहीं लिख रहा, एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बिना वजह कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यानी कि B अगर 4 यूनिट करेगा तो C 5 यूनिट करेगा। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करें, हमारे सामने ये जो 2 सिचुएशन है इनको आपस में मर्ज कर लें, आपस में यूजेबल बना लें। यहाँ पर जो C है वो 2 यूनिट काम कर रहा है और यहाँ पर 5 यूनिट। तो भाई यहाँ पर पूरी सिचुएशन को 2 गुना कर दो और यहाँ पर पूरी सिचुएशन को 5 गुना, ताकि C की यूनिट दोनों जगह पर 10 हो जाए। तो 5 तिये 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब हम इनको आपस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर बोल रहा है इफ A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 वीक्स, A 16 हफ्तों में काम कर सकता है। तो भाई 15 यूनिट करने वाला बंदा, 15 यूनिट काम करने वाला बंदा, यहाँ पर अब मैंने क्या मान लिया, ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो भी टाइम होता है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक हफ्ते में A 15 यूनिट कर रहा है तो C 10 यूनिट कर रहा है। हम हफ्ता मान लेंगे, वो हफ्तों में बोलेगा, वो महीनों में बोलेगा तो महीना मान लेंगे, दिन बोलेगा तो दिनों में मान लेंगे। ठीक है, तो एक हफ्ते में 15 यूनिट काम करने वाला बंदा 16 हफ्तों में इतना यूनिट काम कर देगा, मतलब कि टोटल इतने यूनिट काम है। अब इस काम को कौन कर रहा है? द नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड बाई B, कि B कितने दिनों में करेगा? तो भाई B जो है वो 8 यूनिट करता है, तो इस काम को 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 30 हफ्तों के अंदर करेगा, 30 वीक्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, तो भाई ये करके बता दो अब एक बार। ठीक है, तो ठीक है, दिमाग लगाओ यहाँ पर थोड़ा। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार स्टूडेंट अटक जाते हैं, लेकिन आगे से आप नहीं अटकोगे अगर यहाँ पर अभी अवेयरनेस लेवल अच्छा रखा तो। A डज हाफ एज मच वर्क एज B ओके इन 1/6 ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर हमने कर क्या रखा है, ध्यान से सुनना। हमने A और B को कंपेयर किया है 2 फैक्टर के साथ। 2 फैक्टर कंपेयर किए हैं A और B के। क्या क्या कंपेयर किए हैं कि A डज हाफ एज मच वर्क, एक तो काम किया है कि भाई कौन कितना काम करता है, उनके काम की तुलना की है, काम को कंपेयर किया है कि A जो है वो आधा काम करता है। ठीक है, और दूसरा किस चीज की तुलना की है? दूसरा की है कि भाई कौन कितना टाइम लेता है 1/6 टाइम में, कि कौन कितना टाइम लेता है। ठीक है, दूसरे फैक्टर की तुलना की है जो कि टाइम है। और मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ इनकी एफिशिएंसी। मैं यहाँ पर क्या निकालना चाह रहा हूँ? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि भाई कौन कितने यूनिट काम करेगा। अगर ये 1 यूनिट करेगा तो ये 2 यूनिट करेगा, इस टाइप से। तो देखो मैं देखूंगा सबसे पहला फैक्टर जो काम है उसका एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा जो टाइम है उसका एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, नहीं तो बिना वजह कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ध्यान से, जब हम एक फैक्टर की बात करेंगे तो दूसरे फैक्टर को भूल जाना पूरी तरह। तो सबसे पहले सिर्फ काम के ऊपर फोकस करते हैं। देखो A डज हाफ एज मच वर्क एज B, सिर्फ इस पर। A जो है वो B के कंपैरिजन में आधा काम करता है, तो जो बंदा आधा काम करता है उसकी एफिशिएंसी आधी है। भाई जो आधा काम करता है इसका मतलब एफिशिएंसी आधी है। तो अब यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2, क्योंकि A आधा काम करता है। तो ये वाला फैक्टर तो हमने हैंडल कर लिया। अब अगले वाला जो फैक्टर है ना, यही ट्रिकी है, काम वाले को भूल जाओ, ये वाला ट्रिकी है, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब देखो A डज हाफ एज मच वर्क एज B ओके इन 1/6 ऑफ द टाइम, 1/6 टाइम के अंदर।
मतलब अगर बी 6 मिनट लेगा तो ए जो है 1 मिनट लेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर टाइम नहीं लिखना, मेरे को किस चीज़ पर असर देखना है, मेरे को देखना कि एफिशिएंसी कितनी है। तो अब ध्यान से सुनो, ए जो है वो 1/6 टाइम लिख रहा है, ले रहा है, तो मैंने 1 और 6 लिख दिया। लेकिन अब बात को ध्यान से सुनो, जो बंदा कम टाइम लेता है वो ज़्यादा एफिशिएंट है ना। ए जो है वो 1 मिनट ले रहा है, जो बंदा कम टाइम लेता है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमने टाइम नहीं देखना, एफिशिएंसी के ऊपर असर देख रहे हैं। तो इनकी जो वैल्यूज़ है ना, और एक बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि किसी काम को करने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उसका उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ पर आप इनको पलट दो भाई, अगर ए जो है वो कम टाइम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों फैक्टर्स का एफिशिएंसी में रेशियो कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को डायरेक्टली एफिशिएंसी मिलेगी इनको प्रोडक्ट करके, तो 6 1 कम 6, 2 1 कम 2, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, इनको करने के और बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, लेकिन आपको समझाने का, ये आपको समझाने का और क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट वे में निकालने का ये बेस्ट तरीका है। चाहे एग्जामिनर अब इसको कितना भी कॉम्प्लेक्स कर दे, हम डायरेक्टली कुछ सेकंड्स के अंदर एफिशिएंसी पर पहुंच जाएंगे, एक बार आप समझ गए तो। और समझाने के लिए एक और क्वेश्चन वेट कर रहा है, तो टेंशन मत लो। तो भाई इनके एफिशिएंसी का ये रेशियो है, यानी कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए 3 यूनिट काम करता है। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज। अच्छा, दोनों मिलके 10 दिन लेते हैं, तो दोनों मिलके कितनी यूनिट करते हैं भाई, 4 यूनिट करते हैं, 3 + 1 4। तो 4 यूनिट करने वाले बंदे 10 दिन ले रहे हैं, यानी कि टोटल 40 यूनिट काम है। हाउ मच टाइम सेल बी टेक, तो बी जो है भाई 1 यूनिट काम करने वाला इंसान 40 यूनिट काम को 40 दिनों में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 40 डेज। और अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार तो तुरंत इसको खुद करो इस इक्वेशन को, और उसके बाद अगले को करना खुद है। जब तक समझ में ना आए तो भाई आगे मत बढ़ना, सोचते रहो। ठीक है, सोचो जरा। अब देखो यहाँ पर भी वही दो फैक्टर हैं, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप कुछ बातें समझ चुके हो, तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर है वर्क, कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में आधा काम कर रहा है, तो मतलब कि भाई आधा काम करता है तो एफिशिएंसी आती है, तो 1:2। मतलब काम के हिसाब से जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, यहाँ पर लिखा मैंने एफिशिएंसी का ही रेशियो है, इनके काम की जो स्टेटमेंट है कि भाई कौन कितना काम करता है उसको मैंने देखा और उसके हिसाब से यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो लिख दिया कि भाई इसके हिसाब से तो इतना है, ए आधा काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आती है। अब मैं अगली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं इस चीज़ को भूल चुका, अब काम वाली स्टेटमेंट को मैं भूल गया, अब सिर्फ अगली पर ध्यान दूंगा। इन 3/4 ऑफ द टाइम, अच्छा मतलब ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 3/4 टाइम ले रहा है। अच्छा भाई, अगर बी 4 घंटे ले रहा है तो ए 3 घंटे ले रहा है, सिर्फ 3/4, तो भाई इसका मतलब ए तो एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। ये जितना टाइम लेंगे एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होता है। तो मैंने दूसरे फैक्टर को पढ़कर मैंने इनकी एफिशिएंसी डिसाइड की उस फैक्टर के हिसाब से, और वो यहाँ पर लिख दी। और अब मैं दोनों फैक्टर्स को पढ़ चुका हूँ, मैं इसका कंबाइंड रिजल्ट देखना चाहता हूँ क्या आया। तो 4 × 4 रेशियो 3 दूनी 6, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। ठीक है, मतलब कि अगर ए 2 यूनिट काम करता है तो बी 3 यूनिट काम करता है। और आगे इन्होंने क्या बोला है भाई, आगे इन्होंने बोला है इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज। अच्छा, तो भाई दोनों मिलके 3 और 2 5 यूनिट कर सकते हैं ये बंदे, 5 यूनिट काम। तो 5 यूनिट काम करने वाले बंदे 18 दिनों में 90 यूनिट काम कर लेंगे, काम 90 यूनिट है। हाउ मच टाइम सेल बी अलोन टेक टू डू इट, तो भाई बी जो है वो 3 यूनिट काम करता है, तो 90 यूनिट करने में टोटल 30 दिन ले लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो भाई अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके अंदर क्या होता है कि रुपये पैसे बांटे जाते हैं काम करने के, कि भाई कोई काम है, उस काम को करने के इतने रुपए दिए गए हैं इन लोगों को। तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसके अंदर है क्या कि भाई देखो, जो बंदा जितना काम करेगा उसको उतने रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नंबर 1 सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो बंदा जितना एफिशिएंट है उसको उतने रुपए दिए जाएंगे। अगर ए और बी 2 बंदे हैं और दोनों साथ साथ काम करना इन दोनों ने स्टार्ट किया है, ए और बी को हमने किसी
प्रोजेक्ट पर लगा दिया है और भाई दोनों ने दबादब काम किया और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 1:2, मतलब बी जो है वो दुगना माहिर है। तो जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है उसी रेशियो में इनको रुपये बांटे जाएंगे। उसी रेशियो में क्यों बांटे जाएंगे? क्योंकि बी जो है, अगर ए जो है वो 1 यूनिट करेगा तो बी 2 यूनिट करेगा, सीधी सी बात है। तो जो बंदा दूसरे के कंपैरिजन में दुगना काम कर रहा है तो उसको दूसरे के कंपैरिजन में दुगने रुपए दिए जाएंगे। तो एक तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। और बाकी क्या है, बाकी जो भी अपने पुराने क्वेश्चंस का बेस है वही नॉलेज यहाँ पर यूज हो रही है। तो एक बार आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को टच करते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन करो जरा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ओके, एंड बी इन 18 days। तो भाई ए किसी काम को 12 दिनों में कर देता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर देता है। तो इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा? जितना टाइम ये लेते हैं उसका उल्टा होता है ना एफिशिएंसी का रेशियो। तो भाई एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 6 × 18, 6 दूनी 12। मतलब अगर बी 2 यूनिट करता है तो ए जो है वो 3 यूनिट करता है मेरे भाई। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। और ये जो रुपए हैं, क्योंकि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया और दोनों ने एंड तक दोनों काम को करते रहे। तो अगर बी ने 2 यूनिट किए होंगे तो बी के हर 2 यूनिट के लिए ए ने 3 यूनिट किए होंगे। ठीक है, दोनों लगातार काम करते रहे। तो जो भी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है उसी रेशियो में ये रुपए इनको बट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी रेशियो में इन्होंने काम किया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए, तो टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए हैं 250। उसमें से 3 पार्ट रखेगा ए और उसमें से 2 पार्ट रखेगा जी बी। ठीक है, तो भाई यहां पर पूछा क्या है? फाइंड द शेयर ऑफ ए, कि ए का कितना शेयर है। तो भाई टोटल 5 रुपए में से 3 रुपए ए रखने वाला है। क्यों? क्योंकि टोटल 5 यूनिट में से, हर 5 यूनिट में से 3 यूनिट ए ने की है, 3 यूनिट काम ए ने किया है। तो इसलिए हर 5 रुपए में से 3 रुपए ए रखेगा, यानी कि ए 3/5 रुपए रखने वाला है। ठीक है, तो 3/5 कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। एक बार ये वाला कर दो, फिर मेंटली कर दो। और ये सुमन कैन डू ए वर्क इन 3 days, ओके। सुमन किसी काम को 3 दिनों में कर सकती है। जूमन कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, और उसी काम को जूमन 2 दिनों में कर सकती है। तो सुमन और जूमन की एफिशिएंसी का रेशियो तो अब आ गया होगा, है ना। सुमन 3 दिन ले रही है, जूमन 2 दिन ले रही है। तो सुमन के आगे 2 लिख दूंगा, जूमन के आगे 3 उल्टा करके रख दूंगा, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो है नंबर ऑफ डेज से उल्टा होता है। तो भाई सुमन अगर 2 यूनिट करेगी तो जूमन 3 यूनिट करेगी। तो भाई जो रुपए हैं, बिकॉज दोनों ने, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर, दोनों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो भाई अब यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है? व्हाट इज द शेयर ऑफ सुमन। तो हर 5 रुपए में से सुमन को 2 रुपए मिलने वाले हैं, 2/5 रुपए सुमन को मिलेंगे। टोटल कितने में से? 150 में से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 60 रुपए। तो दैट इज ऑप्शन बी। एक बार ये वाला काम करो भाई। फिर ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹4500। तो 4500 रुपए के लिए ए और बी ने कोई काम लिया। ए अलोन कुड डू इट इन 8 days, बी अलोन इन 12 days। बी कर सकता था 12 दिनों में, ए कर सकता था 8 दिनों में। अब हुआ क्या? विद द असिस्टेंस ऑफ सी, इन्होंने सी की हेल्प ली और उसके बाद काम को 4 दिनों में कर दिया। तो मतलब कि भाई 3 लोगों ने काम किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपना वही बेसिक नॉलेज, 8, 4 और 12 का एक बार एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। तो टोटल काम हमने मान लिया 24 यूनिट। तो भाई ए जो है वो कितने यूनिट करता है एक दिन में? 8 दिन के अंदर ए 24 यूनिट कर सकता है, तो 3 यूनिट। बी कितने करेगा भाई? 12 दूनी 24, 2 यूनिट। और तीनों ने मिलकर जब काम किया तो इस 24 यूनिट को 4 दिन में खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो मतलब कि 4 × 6 = 24, एक दिन में तीनों 6 यूनिट कर देते हैं। तो भाई एक बार सबकी यूनिट निकाल लेते हैं हम। देखो ए, बी और सी टोटल 6 यूनिट करते हैं। उसमें से ए और बी जो हैं वो 3 और 2 5 यूनिट करते हैं। तो भाई टोटल हैं 6, तो बाकी का 1 यूनिट सी करता होगा। सिंपल सी बात है, एक दिन के अंदर सी 1 यूनिट करता है। तो सब लोगों ने, ए और बी इतने इतने दिनों में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सी की हेल्प ली। मतलब कि सब ने काम करना शुरू किया और उसके बाद सब ने खत्म किया, सब इकट्ठे काम कर रहे थे। तो भाई जिसकी भी जितनी एफिशिएंसी है, जो भी जितने यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, उसी रेशियो में रुपए बट जाएंगे।
क्योंकि सबने स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी है उस हिसाब से उस बंदे ने काम किया होगा, उसी रेशियो में इन्होंने काम किया है, उसी रेशियो में इनके रुपए बट जाएंगे। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो तो हमें पता ही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, देन सीज शेयर ऑफ मनी इज। तो भाई टोटल 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट में से हर 6 यूनिट में से 1 यूनिट सी ने किया है, तो हर 6 रुपये में से 1 रुपया सी रखेगा, यानी कि 1/6 रुपया सी रखेगा 4500 का। भाई 3 दूनी 6, 3 15, 2 5 10, तो 750 रुपये आएंगे जी सी के हिस्से में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देन ए एंड बी, एक बार ये करो, खुद करो मेरे बताने से पहले। ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 and 20 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी रिप्लेस्ड हिम। तो अब देखो ध्यान से, अब हुआ क्या, अब ए ने काम को स्टार्ट किया, उसके बाद ए चला गया और उसकी जगह बी ने काम किया। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि बंदे बीच में छोड़कर चले गए या नए बंदे आ गए, तो उस वक्त आप इनकी यूनिट के इनकी जो एफिशिएंसी है उस रेशियो में मत डिवाइड कर देना, क्योंकि कभी कोई बीच में छोड़ के चला जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो उस वक्त हमें एग्जैक्टली देखना पड़ता है कि कौन से बंदे ने कितने यूनिट काम किया है। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो भाई टोटल वर्क को मैंने क्या मान लिया, 15 और 20 का एलसीएम यानी कि 60। टोटल वर्क 60 यूनिट है। ए जो है वो एक दिन में 15 चौके 60 4 यूनिट कर सकता है, और बी जो है 20 30 60 3 यूनिट कर सकता है। ए स्टार्टेड द वर्क, तो ए ने काम करना स्टार्ट किया है भाई यहाँ पर, एंड बी रिप्लेस्ड हिम आफ्टर 5 days। और ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर उसके बाद बी ने उसे रिप्लेस किया, यानी कि फिर बाकी काम बी ने किया। ठीक है, तो भाई ए जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेता है, 4 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो भाई 5 दिन में इसने काम कर दिया होगा 20 यूनिट, 5 चौके 20। और उसके बाद किसने काम किया है, उसके बाद बाकी काम किया है बी ने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि बी एक दिन में 3 यूनिट करता है। ठीक है, बाकी काम 60 में से 20 गया, 40 यूनिट बचा है। बी 3 यूनिट करता है, तो कितने दिन लेगा ये सब देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो यहां पर स्टार्टिंग में ए ने 5 दिन काम किया और ए ने 20 यूनिट काम किया। क्या उसके बाद ए ने काम किया है, नहीं। उसके बाद जो भी काम किया है किसने किया है, उसके बाद जो भी काम किया है बी ने किया है। तो भाई जो रुपए बटेंगे वो किस हिसाब से बटेंगे, वो उस हिसाब से बटेंगे जिस बंदे ने जितने यूनिट काम किया। तो सिंपली ये देख लो कि ए ने 20 यूनिट काम किया है, तो यानी 60 यूनिट में से 20 यूनिट गए, 40 यूनिट काम बी ने किया है। तो हमें पता लग गया किसने कितना काम किया है। ठीक है, अब रुपए को बांट देंगे। तो देखो, इफ दे वर पेड फॉर ₹4200 फॉर द वर्क डन, हाउ मच डिड बी गेट। तो बी को कितना मिलेगा, तो देखो भाई बी ने टोटल 40 यूनिट काम किया है, कितने में से, 60 यूनिट में से। तो बी ने 40 आउट ऑफ 60 इतना काम किया है। बी ने 2/3 काम किया है, तो उसको 2/3 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी यूनिट उसने की है उतना उसको रुपया मिल जाएगा। तो भाई 2/3 इंटू 4200, तो 3 से 14 पर 14 दूनी 2800। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि जो बंदा जितना काम करेगा, जो बंदा जितने यूनिट करेगा, अगर किसी बंदे ने 1/3 यूनिट्स किए यानी कि 1/3 काम किया, तो भाई उसी काम के लिए मिला है ना ये रुपया, तो उसको 1/3 रुपया मिल जाएगा। अगर किसी बंदे ने 1/10 काम किया तो उसको 1/10 रुपया मिल जाएगा। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो इसी बेस पर एक बार ये इक्वेशन कर दो जरा। ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इन दोनों का एलसीएम लो। टोटल वर्क को हमने मान लिया 60 यूनिट। ए जो है एक दिन में 20 3 60 3 यूनिट कर सकता है। बी जो है 30 दूनी 60 2 यूनिट कर सकता है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 5 days। तो अभी क्या हुआ, देखो ए ने काम को स्टार्ट किया और 5 दिनों के बाद बी ने वहां पर ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद ए और बी दोनों ने काम किया। चलो ठीक है, और काम को खत्म कर दिया। ठीक है, इफ देवर पेड ₹4000, 4000 रुपये इनको दिए गए थे, तो भाई ए का शेयर बताना है। तो कुल मिलाकर, मेरी बात सुनो, कुल मिलाकर हमें ये पता है कि भाई 60 यूनिट टोटल काम है। तो हमें सिर्फ ये निकालना है कि ए ने कितने यूनिट काम किया, उस हिसाब से उसको रुपए दे देंगे। तो चलो भाई देखो, ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट काम।
तो 5 दिनों में ए ने कितने यूनिट काम कर दिया होगा? 5 दिए 15, 15 यूनिट कर दिए होंगे। तो बाकी कितना काम बचा है? अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई ए ने 15 यूनिट किया है और बाकी बी ने किया है, उसके बाद बी ज्वाइन हुआ था, उसके बाद भी ए लगा हुआ है। तो अब आपको यहाँ की डिटेल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो बाकी काम 60 माइनस 15 45 यूनिट है। ठीक है भाई, अब ये 45 यूनिट काम किसने किया है? ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, और ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं एक दिन में। तो कुल मिलाकर 5 निमे 45, 9 दिन इन्होंने काम किया है। और हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, ए ने कितने दिन काम किया? ए ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगातार काम किया है। तो कितने दिन हो गए? 9 + 5 14 दिन। ए ने 14 दिन काम किया। और एक दिन में ए कितने यूनिट्स करता है? एक दिन में ए जो है 3 यूनिट करता है। 3 यूनिट करता है ना। तो 9 और 5 14 दिनों में 14 दिए 42 यूनिट ए ने किए हैं। और टोटल यूनिट कितने हैं? टोटल यूनिट हैं 60। तो 60 में से 42 यूनिट उसने किए हैं। तो ए ने कितना काम किया है फ्रैक्शन में? 42 आउट ऑफ 60। तो इतने ही रुपए इसको मिल जाएंगे। तो टोटल रुपए हैं भाई पूरे काम के 4000। तो अगर उसने इतना फ्रैक्शन काम किया है 42/60, तो इतने ही रुपए इसको दे दो बंदे को। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 7 42, तो 7 चौके 28, यानी कि 2800 रुपये मिल जाएंगे एक को यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सोचते रहो इन क्वेश्चंस के ऊपर, बीच में जहाँ पर भी डाउट हो सोचते रहो। ठीक, आपका सोचना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी। ठीक है, A, B and C working alone can complete a work in 24, 32 and 96 days respectively। ठीक है भाई, एक 24 दिनों में काम कर सकता है, एक 32 दिनों में, एक 96 दिनों में। तो टोटल वर्क को मैंने 96 यूनिट मान लिया। इन तीनों का एलसीएम है, तीनों से डिवाइड होता है। तो ए एक दिन में कितने यूनिट करता है? 24 3 96, सॉरी 24 चौके 96, तो भाई 4 यूनिट करता है। और जो बी है 32 3 96, 3, बी जो है वो 3 यूनिट्स करता है। और सी जो है 96 / 96 1 यूनिट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जामिनर बता क्या रहा है? देखो, एग्जामिनर बता रहा है ए स्टार्टेड द वर्क, तो भाई ए ने काम को स्टार्ट किया। ठीक है, एंड बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 4 डेज, तो ए ने 4 दिनों तक काम किया। यहाँ पर बी ने उसे ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब आगे ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, B joined him after 4 days and C joined them after 4 more days। और 4 और दिन तक जब इन्होंने काम किया, यहाँ पर 4 दिन तक, उसके बाद C आ गया, C का भी दिल कर गया। तो भाई A, B और C तीनों ने मिलकर बाकी काम को खत्म किया। ठीक है, और ओवरऑल उन लोगों को 12,000 रुपये दिए गए हैं इस काम के लिए। ठीक है, हाउ मच डिड ए गेट, तो ए को कितना मिलेगा? तो देखो भाई, टोटल काम 96 यूनिट है। मैं जस्ट ये निकाल लेता हूँ, देखो ध्यान से, ए जो है वो शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा है ना। तो मैं जस्ट ये निकाल लेता हूं कि काम कितने दिन चला। और मुझे ये भी पता है कि ए कितना काम करता है एक दिन में, तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल ए ने कितना काम किया। ठीक है, और उसके हिसाब से उसको रुपए दे दूंगा मैं यहाँ पर। तो चलो भाई करते हैं, शुरू करते हैं काम। तो देखो ध्यान से सुनो कि स्टार्टिंग में 4 दिन सिर्फ ए ने काम किया है। ए जो है वो 4 यूनिट करता है। तो 4 दिनों के अंदर ए ने 4 चौके 16 यूनिट काम कर लिया होगा। उसके बाद जो काम किया है वो ए और बी ने मिलकर किया है, यानी 4 और 3 7 यूनिट वो रोज कर रहे थे। तो 4 दिनों के अंदर इन लोगों ने 7 चौके 28 यूनिट काम कर लिया होगा। ठीक है, तो 16 + 28 कितना होता है भाई? 44 यूनिट्स। अब तक 44 यूनिट्स काम हो चुका है और टोटल कितना है? 96। तो भाई 96 - 44 कितना हो जाता है भाई? 52 यूनिट्स। तो अभी 52 यूनिट्स काम और बचा हुआ है। और वो काम किसने किया? वो काम ए, बी और सी तीनों ने मिलकर किया। तो तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 4 और 3 7 और 1 8 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में। तो भाई 8 यूनिट अगर एक दिन में कर सकते हैं तो इनको कितना टाइम लगा होगा? 52/8, यानी कि मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 13 चौके 52, 4 से 13 पर और 4 से 2 पर, यानी कि 13/2, यानी कि 6.5 डेज। मतलब बाकी बाद में इनको 6.5 दिन लगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब है क्या कि भाई पूरा काम कितने दिनों में हुआ है? मेरे को ये बताओ, पूरा काम कितने दिनों में हुआ? ये
4 + 4 + 6.5, तो पूरा काम हुआ है मेरे भाई 14.5 दिनों के अंदर, 14.5 डेज। और ए जो है वो एक दिन के अंदर 4 यूनिट कर सकता है, तो टोटल कितने यूनिट किए होंगे ए ने? 14.5 × 4, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो इतने दिनों में 14 चौके 56, 56 एंड 0.5 × 4, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 58 यूनिट्स किए होंगे उसने। ठीक है, ए ने कितना काम किया है 58 यूनिट्स, और टोटल कितना काम है? टोटल है 96 यूनिट। तो भाई ए ने 58 आउट ऑफ 96 इतना काम किया है। ए ने कितना काम किया है? 58 आउट ऑफ 96, तो उसको इतने ही रुपए मिलेंगे। अगर उसने काम का इतना फ्रैक्शन किया है तो रुपए का भी इतना फ्रैक्शन उसे मिलेगा। तो भाई इंटू 12,000, ठीक है, तो 12 8 96, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 25 और 2 से चला जाएगा भाई 29 पर, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 500 और 25 निमे 225, 500 और 225 725 और आगे एक जीरो, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और अगर यहीं पर एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता कि भाई बी का कितना शेयर होगा, तो आप क्या देख लेते? देखो ध्यान से सुनो अब मेरी बात, कि बी ने कितने दिन काम किया? बी ने यहाँ पर काम स्टार्ट किया था और यहाँ पर काम एंड किया, तो कि भाई बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन + 6.5 दिन, 10.5 दिन। 10.5 दिन में बी कितने यूनिट कर लेता है? तो बी ने आउट ऑफ 96 कितने यूनिट किए और इंटू 12,000, वो बी का हो जाता। अगर सी का पूछता तो सी का भी इसी हिसाब से हम बता देते, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। तो एक बार आप ये वाला बताओ जरा, ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days, ठीक है। तो देखो भाई ए और बी, तो टोटल वर्क को हमने क्या मान लिया? दे वर्कड फॉर 5 days एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाई सी इन 2 days। तो इन्होंने कुछ दिन तक काम किया है, उसके बाद बाकी काम को सी ने किया है, ठीक है। तो हमने टोटल वर्क को 10 और 15 का एलसीएम मान लिया। यहाँ पर 2 का एलसीएम मैंने क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सी ने पूरे काम को नहीं किया है, सी ने रेस्ट ऑफ द वर्क को किया है। तो एलसीएम सिर्फ उन वैल्यूज का लेते हैं जो टोटल काम को इतने दिनों में किया गया, ऐसे बोलती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मैं मानता हूँ वो मैं टोटल वर्क मानता हूँ, रिमेनिंग वर्क थोड़ी मानता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ए टोटल काम को 10 दिनों में करता है, बी टोटल काम को 15 दिनों में करता है, तो टोटल काम मैंने मान लिया 30 यूनिट। ए कितने यूनिट करता है भाई? 10 × 30, एक दिन में 3 यूनिट, और बी करता है 15 दूनी 30, एक दिन में 2 यूनिट। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला था दे वर्कड फॉर 5 days, ए और बी ने 5 दिन के लिए काम किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाई सी इन 2 days, और बाकी काम सी ने 2 दिनों के अंदर कर दिया है, ठीक है। तो चलो भाई 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, एक बार वो देख लेते हैं। तो भाई ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट कर लेते हैं एक दिन के अंदर, तो 5 दिनों के अंदर इन्होंने 5 × 5 25 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम 30 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी काम 5 यूनिट हुआ होगा, है। और सी ने 2 दिनों के अंदर 5 यूनिट किया है, 2 दिनों के अंदर सी ने 5 यूनिट किया है। तो एक दिन के अंदर सी कितना काम करता होगा? एक दिन के अंदर 5/2 2.5 यूनिट करता होगा। एक दिन के अंदर सी जो है वो 2.5 यूनिट करता है। और यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, देखो, इफ दे गोट ₹1500, चलो ठीक है 1500 रुपये उनको मिले, देन द कंबाइंड डेली वेज का क्या मतलब है कि रोज की दिहाड़ी जो उनकी है, रोज की तनख्वाह, फॉर बी एंड सी, कि उनके एक दिन की कंबाइंड वे कितनी है, बी और सी की वेज कंबाइंड तनख्वाह। तो भाई बी 2 यूनिट काम करता है, सी 2.5 यूनिट काम करता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो जितना काम करेगा उसको उतने रुपए मिलेंगे। तो बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 4.5 यूनिट काम करते हैं। तो इनकी एक दिन की तनख्वाह कितनी होगी? इनकी एक दिन की तनख्वाह उतनी होगी जितनी 4.5 यूनिट के रुपए हैं। तो टोटल कितने रुपए हैं? तो भाई टोटल रुपए हैं 1500। लेकिन ये टोटल रुपए किस काम के लिए मिले हैं? टोटल 30 यूनिट करने के लिए 1500 रुपए दिए गए हैं, पूरे काम के लिए दिए गए हैं ना, और पूरा काम है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट के लिए 1500 रुपये दिए गए हैं, यानी कि एक यूनिट के लिए 50 रुपये, और 4.5 यूनिट के लिए कितने हो जाएंगे? 4.5 × 50, यानी कि 225 रुपये। तो यहाँ पर इनके एक दिन की तनख्वाह क्या हो गई? एक दिन में 4.5 यूनिट करते हैं, तो 4.5 यूनिट की जो तनख्वाह है वही इनकी एक दिन की तनख्वाह है, यानी कि ऑप्शन बी।
ठीक है, तो एक बार ये काम और कर दो भाई, ये वाला क्वेश्चन और कर दो, देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हुई है इस टॉपिक को लेके। अमर एंड उमर कैन कंप्लीट ए टास्क सेपरेटली इन 12 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, अमर 12 दिनों में कर सकता है, और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, सोल्व करने की जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो देखो, और उमर भाई 18 दिनों में करता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, वर्किंग एट 8 आवर्स पर डे, और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क एट 8 आवर्स पर डे, but after 4 days Amar found a girlfriend and to spend time with her he made his work part time which is 4 hours per day। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग में तो 8 घंटे काम कर रहा था एक बंदा, उसके बाद 4 घंटे काम कर रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने घंटों को गड़बड़ा रहे हैं ये लोग, तो पूरे काम को आवर्स के फॉर्म में ले आओ। कैसे? अब बात को ध्यान से सुनो। अमर जो है वो 12 दिनों में काम को कर सकता है, डेली कितने घंटे काम करके? डेली 8 घंटे काम करके। ठीक है, तो अमर जो है 12 8 96, अमर जो है वो 96 घंटे में काम को कर सकता है। ऐसे इसको आप ट्रीट करो, 12 दिन में काम कर सकता है डेली 8 घंटे काम करके। और जो उमर है वो 18 दिनों में काम को करता है डेली 8 घंटे काम करके, तो 18 8 144 घंटे में काम को कर सकता है उमर, काम इतना है। तो टोटल वर्क अब यहाँ पर कितना हम इमेजिन करेंगे, 96 और 144 का एलसीएम। तो 96 और 144 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो मेरे को पता ही है ना किस चीज़ का एलसीएम लिया है। 12 × 8 है एक तो, और एक है 18 × 8, तो 8 तो मैंने पहले से ही ले लिया। ठीक है, 8 तो मैंने पहले से ही ले लिया, मेरे को पता था 8 से मल्टीप्लाई किया है, मैंने ही तो किया है यहाँ पर। और 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है भाई, 18 दूनी 36, 12 3 36, तो इनका एलसीएम लिख लिया 36। एलसीएम को ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल वर्क 8 × 36 यानी कि 288 यूनिट्स हो गया। ठीक है भाई, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमें कोई अलग से जीनियस काम नहीं करना है, जो भी एग्जामिनर बोलेगा उसको फॉलो करते रहना है, बस अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, जो अमर है वो 96 आवर्स में इतने काम को करता है, तो एक घंटे में कितना काम करता होगा, एक घंटे का 288/96, तो भाई ये हो जाएगा 3 यूनिट। मैंने इसको यहाँ से सोल्व किया है कि भाई 8 से काटूंगा तो 12 पर जाएगा, 12 3 36। तो देखो एक घंटे के अंदर अमर पूरे काम को 96 घंटे में करता है, तो एक घंटे में 288/96 3 यूनिट काम करता है। जो ये उमर है वो पूरे काम को 288 यूनिट काम को 144 आवर्स में करता है, तो 288/144 एक घंटे के अंदर ये 2 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया कि एक घंटे में कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक काम किया है मैंने, यहाँ पर इनकी यूनिट निकाली है एक घंटे के अंदर। यहाँ तक कंफ्यूज मत हो जाना, अगर थोड़ी सी गड़बड़ बन गई तो फिर से इसको सोच लो। ठीक है, अब आगे हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो हुआ क्या, इस प्रोसेस को बस मैं पूरी को फॉलो करूंगा। दे स्टार्टेड द वर्क एट 8 आवर्स पर डे बट आफ्टर 4 डेज, तो क्या हुआ, 4 दिन तक हम ऐसे ही चलते हैं एक बार। तो मेरे को एक बात बताओ कि एक दिन के अंदर अमर कितना काम करेगा, एक दिन के अंदर अमर टोटल 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना ये, तो 8 3 24 यूनिट करेगा, और ये जो उमर है वो 8 दूनी 16 यूनिट करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 40 यूनिट काम करेंगे। और ऐसा काम इन्होंने कितने दिनों तक किया, 40 × 4, 4 दिनों तक इन्होंने किया है, 4 दिनों तक किया, स्टार्टिंग में 8 घंटे। तो ऐसा काम इन्होंने 4 दिनों तक, यानी कि इन्होंने स्टार्टिंग के 4 दिन में 160 यूनिट काम कर दिया। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि अमर को कितने मिलेंगे। तो देखो आप या तो अमर के बारे में पता कर लो या उमर के बारे में पता कर लो, बात एक ही है। ठीक है, एक को जितने मिलेंगे बाकी दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर एक को ट्रैक कर लूँगा। यहाँ पर इन्होंने अमर की पूछी है तो चलो अमर को ही देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अमर ने अब तक कितनी यूनिट की है, उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है भाई, कि अमर ने कितनी यूनिट की है। तो देखो टोटल अब तक 4 दिनों तक काम चला है, एक दिन में 1 घंटे के अंदर अमर 3 यूनिट करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो अमर 24 यूनिट काम करता है एक दिन में। उमर जो है वो 16 यूनिट काम करता है एक दिन में, दोनों मिलकर 40 यूनिट करते हैं, तो 4 दिनों में 160 यूनिट काम कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर हमें अमर के बारे में ट्रैक रखनी है, तो अमर ने 24 चौके 96 यूनिट अब तक कर दिए, अब तक अमर ने 96 यूनिट कर दिए। उमर की टेंशन छोड़ दो, फिर
अब बाकी काम कितना बच गया मेरे को ये बताओ। देखो 288 टोटल वर्क है, उसमें से 160 गए, तो बाकी बच गया भाई साहब 128 यूनिट। 128 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। अब हुआ क्या इसके बाद, उसके बाद अमर फाउंड ए गर्लफ्रेंड, ओके नाइस, एंड टू स्पेंड टाइम विद हर ही मेड हिज वर्क पार्ट टाइम विच इज 4 आवर्स। इसके बाद जो अमर है वो 4 घंटे काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर पा रहा है अब अमर 3 × 4, एक दिन के अंदर सिर्फ 12 यूनिट काम कर पा रहा है, अब सिर्फ 12 यूनिट। और जो उमर है उसको रुपए की जरूरत थी भाई साहब को, तो उसने क्या किया, उसने 10 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया इन 160 यूनिट होने के बाद। तो भाई अब वो 4 दूनी 8 यूनिट काम कर पा रहा है, सॉरी 10 घंटे काम कर रहा है, तो 10 दूनी 20 यूनिट काम कर पा रहा है अब उमर, ठीक है। तो भाई अब एक दिन के अंदर अमर 12 यूनिट काम करेगा, उमर 20 यूनिट काम करेगा। ये सिलसिला कितने दिनों तक चला, तो ये सिलसिला चला भाई जितने दिन भी ये काम चलेगा उतने दिनों तक। तो देखो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने यूनिट कर लेते हैं, 12 और 20 32 यूनिट कर लेते हैं एक दिन के अंदर। इनको कितने यूनिट काम करना है, इनको 128 यूनिट काम करना है, तो कितने दिनों में कर देंगे, 128/32, तो कुल मिलाकर 4 दिन इनको लगने वाले हैं। तो भाई ये जो सिलसिला है ये 4 दिनों तक चला है। तो मैंने तो सिर्फ अमर के यूनिट कैलकुलेट करने हैं और कुछ करने तो यहाँ पर आए नहीं है ना। तो टोटल सिलसिला 4 दिनों तक चला। तो सिर्फ ये देख लो कि अमर ने कितना काम किया। तो देखो भाई अमर एक दिन में 12 यूनिट करता है, तो 4 दिनों में 12 चौके 48 यूनिट कर लिए होंगे। इससे पहले वाले 4 दिन में 96 कर चुका था, 48 अब कर लिए, तो अपना तो काम बन गया, अमर के यूनिट मिल गए। तो अमर ने टोटल 144 यूनिट किए हैं। टोटल कितने में से, तो भाई अमर ने टोटल 288 में से, टोटल 288 में से 144 किए हैं। तो 144 आउट ऑफ 288 इतना फ्रैक्शन काम उसने किया है, तो इतना ही फ्रैक्शन रुपया उसे मिल जाएगा। और टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया इतना है भाई 28800, ठीक है। तो 288 से 288 गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया 14,400 रुपये, यानी कि ऑप्शन 3। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें कुछ अलग से जीनियस काम हमने नहीं किया है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अब ये थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, ओबीएस नेचुरल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप थे। एक तो पहले 4 दिन उन्होंने क्या किया और अगले 4 दिन उन्होंने क्या किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके फ़ायदे के लिए आप एक बार इसको फिर से सोचो कि हुआ क्या क्या है, और एक बार खुद निकालो इसको अलग से, सिर्फ यहाँ पर मत समझो, ठीक है। अब भाई मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने वाला हूँ जिनके अंदर टैंक की कैपेसिटी पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन अलग से कोई टाइप नहीं है, ना ही अलग से कोई कंसेप्ट है, बट फिर भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है इन क्वेश्चन से बिना वजह डरते हुए। अदरवाइज इनके अंदर बेसिक कंसेप्ट यूज होता है, और इसके आगे आपको ये क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज के अंदर मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन को टच कर देते हैं भाई जब स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करो, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर स्टूडेंट मार खाता है। तो देखो भाई होता क्या है, टैप एक्स कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट्स। टैप एक्स जो है एक एम्प्टी टैंक को 20 मिनट में फिल कर सकता है, वेरी गुड। वेयर एज टैप वाई प्रोड्यूसेस 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। एग्जामिनर पता है क्या करता है, एग्जामिनर इस एक लाइन को कहीं भी बीच में घुसेड़ देता है कि एक टैप 1 मिनट में इतने लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, 2 घंटे में इतना करता है, 3 घंटे में इतना करता है। अगर आप इस लाइन को एक बार भूल जाओ ना कुछ देर के लिए, तो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर हो जाएगा और बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन कैपेसिटी वाला बहुत ईजी हो जाएगा। और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कि 95% ऑफ द क्वेश्चंस में, अदरवाइज तो लाइक हम स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं ना जो भी क्वेश्चन किया है। तो एक बार इस लाइन को भूल जाओ और एक बार अब क्वेश्चन को पढ़ो, हिंदी वाले एक बार इस लाइन को भूल जाओ। तो देखो टैप एक्स कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट्स, ठीक है। इफ बोथ टैप्स एक्स एंड वाई आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों टैप इकट्ठे काम करें तो 12 मिनट में भर देते हैं। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। टैप एक्स 20 मिनट में भरता है, दोनों 12 मिनट में भरते हैं। तो देखो टोटल वर्क कितना मानोगे, 20 और 12 का एलसीएम, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 60 यूनिट। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट है, यही मानते हैं ना हम। तो भाई टैप एक्स जो है वो 20 मिनट के अंदर 60 यूनिट पानी भरता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितने यूनिट पानी भरेगा, 20 × 60 3 यूनिट।
और x और y दोनों मिलके 12 मिनट के अंदर 60 यूनिट को भर देते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर 5 यूनिट पानी भरेंगे ये। ठीक है, 1 मिनट में कितना कितना पानी भरेंगे वो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हो क्या रहा है, एक बार अब इस लाइन को देखो। तो वेयर एज टैप वाई प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, तो यहाँ पर ये कोई मतलब नई बात नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ ये बता रहा है कि वाई कितने लीटर पानी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप लीटर को ना सुनकर यहाँ पर ये सोचो कि वाई कितने यूनिट पानी प्रोड्यूस कर रहा है, कितने यूनिट, वो तो आप यहाँ पर बता दोगे। वही चीज़ तो अब तक करते आए हैं। देखो एक्स और वाई दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 3 यूनिट एक्स प्रोड्यूस करता है, तो मतलब कि बाकी की 2 यूनिट वाई प्रोड्यूस करता है। तो मतलब वाई जो है वो 2 यूनिट पानी प्रोड्यूस करता है, वाई 2 यूनिट पानी प्रोड्यूस करता है 1 मिनट के अंदर। देखो 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट के अंदर। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है वेयर एज टैप वाई प्रोड्यूस 10 लीटर 1 मिनट के अंदर। अच्छा, मतलब हमें ये पता है कि वाई 2 यूनिट पानी प्रोड्यूस कर रहा है 1 मिनट के अंदर, और एग्जामिनर बोल रहा है कि 10 लीटर पानी प्रोड्यूस कर रहा है 1 मिनट के अंदर, यानी कि 2 यूनिट पानी की वैल्यू 10 लीटर के बराबर है। एग्जामिनर ये बता देता है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे कर देगा, वेयर एज टैप वाई प्रोड्यूस, इसको 60 से गुणा कर दो, 600 लीटर वाटर, 600 लीटर वाटर इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बता दिया कि 1 घंटे में वो 600 लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें टैप वाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पर मिनट के हिसाब से है। अब आप समझ पा रहे हो होता क्या है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यूनिट्स में मिलती है, और एग्जामिनर लीटर्स वगैरह में दे देता है, टन वगैरह में दे देता है, बस उनको इक्वेट करना होता है, अदरवाइज इन क्वेश्चंस के अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, तो देखो इसका मतलब वाई 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट पानी प्रोड्यूस कर रहा है, और एग्जामिनर बोल रहा है 1 मिनट के अंदर जो वो पानी प्रोड्यूस कर रहा है वो 10 लीटर के बराबर है, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 लीटर के बराबर है, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है। उसके बाद एग्जामिनर ने पूछा है कि पूरे टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, हमने माना था कि टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट है। हम टोटल वर्क वही तो मानते हैं पाइप और सिस्टम के अंदर कि टैंक की कैपेसिटी इतने यूनिट है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 30 300 लीटर, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फिर 300 लीटर। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर अब एक और ऑप्शन डालना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 5, जो कि हो जाएगा 300 लीटर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो आप जरा। टैप एक्स फिल्स ए टैंक ए इन 15 आवर्स। ठीक है, टैप एक्स जो है किसी टैंक ए की बात हो रही है, वो उसको 15 घंटे में भरता है। वेयर एज अनदर टैप वाई फिल्स द सेम टैंक ए इन 25 आवर्स। तो एक 15 घंटों में भरता है एक्स, और एक दूसरा वाई टैप है वो 25 घंटों में भरता है। इफ टैप एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिल ए सेकेंड टैंक बी ऑफ कैपेसिटी 1600 लीटर इन 10 आवर्स। तो एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ, एक बार स्टार्टिंग वाला काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने टोटल टैंक की कैपेसिटी 15 और 25 इन दोनों का एलसीएम यानी कि 75 यूनिट्स ले ली। 15 और 25 इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, 75 यूनिट्स। तो जो टैप एक्स है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो टैंक ए की हो रही है। ठीक है, तो जो टैप एक्स है वो 15 घंटों में 75 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट भरेगा। और जो टैप वाई है वो 25 आवर्स में 75 यूनिट्स भर रहा है, तो 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट भरेगा। ठीक है, और दोनों टैप मिलके, अगर ये दोनों टैप मिलके काम करेंगे, अब मैं दोनों टैप मिलके क्यों बोल रहा हूं, अब आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो अब आगे एग्जामिनर ने क्या किया, इफ टैप एक्स एंड वाई टुगेदर, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, कैन फिल ए सेकेंड टैंक बी, चलो कोई नहीं दूसरा टैंक ले लिया, दूसरी सिचुएशन ले ली, ऑफ कैपेसिटी 1600 लीटर इन 10 आवर्स। तो कि भाई टैप एक्स और वाई ये दोनों मिलकर 1600 लीटर पानी भर सकते हैं कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि एग्जामिनर ये बता देगा 1 घंटे में इतना करते हैं, 2 घंटे में इतना करते हैं। तो उसी चीज़ को बताने के कई अलग अलग तरीके हैं, मैं अभी भी कई तरीकों में आपको बता सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट तो वही यूज़ हो रहा है ना। एग्जामिनर ने आपको अल्टीमेटली बताया क्या, एग्जामिनर ने बताया कि अगर टैप एक्स और वाई दोनों इकट्ठे काम करें तो 10 घंटे के अंदर वो 1600 लीटर पानी निकाल सकते हैं।
10 घंटे में 1600 लीटर। तो 1 घंटे में कितना पानी निकाल सकते हैं? 1 घंटे में 160 लीटर पानी निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। और हमें जो चीज़ पता है वो यूनिट्स के अंदर पता है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि x और y अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 5 और 3 8 यूनिट पानी निकाल सकते हैं, 8 यूनिट पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इतना पानी फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 160 लीटर। यहाँ पर भी बात 1 घंटे की हो रही है ना, 1 घंटे में x 5 यूनिट, y 3 यूनिट, तो भाई यहाँ पर 1 घंटे में 160 लीटर। इसका मतलब है कि x और y जो हैं वो 8 यूनिट पानी प्रोड्यूस करते हैं और 8 यूनिट पानी 160 लीटर के बराबर है, क्योंकि वो 1 घंटे में 160 लीटर पानी प्रोड्यूस करते हैं। तो भाई 1 यूनिट वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 40 लीटर, सॉरी 20 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है? यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो टैंक की कैपेसिटी सबसे शुरू में यही ली थी कि 75 यूनिट का टैंक है, तो 75 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 × 20 यानी कि 1500 लीटर। एंड चलो ये वाला आंसर तो मिल गया इसके अंदर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो भाई अब आपने क्या करना है, देखो अब अभी अभी कंसेप्ट लेक्चर खत्म हुआ है, तो आपने अभी के अभी जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसके अंदर इसी कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को एक बार मेंटली कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये जो भी टाइम लगेगा ये आपकी मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा सबसे ज़्यादा। और उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद ये जो भी मैं मेंटल टेस्ट देता हूँ उनके अंदर सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो किए जा सकते हैं मेंटली। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मिस हो रहे हो। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको मेंटली करने के लिए देता हूँ वो क्वेश्चन हमेशा शांति से करने का होता है, जल्दबाजी करने का नहीं कि मेंटल टेस्ट है कि मैं धड़ाधड़ कर दूँ ना। आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये दिया जाता है कि जो काम आपको मेंटली करने चाहिए वो आप एग्जाम में मेंटली करो। तो शांति से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो शांति से सीखो, स्पीड अपने आप बन जाएगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मेंटल टेस्ट में मिलते हैं और मेंटली करिएगा सारे क्वेश्चंस को आराम से। ठीक है।